हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ 2 दिसंबर 2019 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्बल ब्रेकअप, ऑप्शन नंबर 2 क्लिंच्ड कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर 3 वर्बल साइन पोस्टिंग या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्टैगर्ड कंक्लूजन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स वर्बल साइन पोस्टिंग हमारा मिनी समरीज कहलाता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं वर्बल साइन पोस्टिंग क्या होती है। इसको गाइस हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए एक टीचर है, वो किसी क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रही है और लेक्चर जब उसका एंड होता है तो उस लेक्चर को आसान भाषा में समझाने के लिए वो उस लेक्चर से रिलेटेड मिनी समरी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो उसी मिनी समरी को हम लोग वर्बल साइन पोस्टिंग कहते हैं, ताकि स्टूडेंटों को जो उसने पढ़ाया है वो आसानी से समझ में आ सके और उसका रिवीजन हो सके। तो आइए हम लोग मिनी समरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड वर्बल साइन पोस्टिंग। हर क्लास के एंड में मिनी समरीज टीचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है अपने स्टूडेंट को, उसी को हम लोग वर्बल साइन पोस्टिंग कहते हैं। जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारा साउंड एंड सिंबल्स का एक सिस्टम होता है। इन्हीं साउंड एंड सिंबल्स को हम लोग वर्बल साइन पोस्टिंग कहते हैं। और जो हमारे ये साइंस होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला प्राइम साइन और दूसरा प्रोसेस साइन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following sequence correctly reflects the evolution of educational technology support in higher education? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन का सही सीक्वेंस क्या था हायर एजुकेशन में? ये गाइस आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इन 4 ऑप्शंस को पढ़ के अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सबसे पहला हमारा टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन आया था, फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल आई थी, फिर मॉड्यूलर मटेरियल आया था, फिर ऑनलाइन मेथड आया था। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका करेक्ट सीक्वेंस कैसा है। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट बुक की मदद से एजुकेशन गेट करते थे, फिर प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के थ्रू हम लोग एजुकेशन गेट करते थे, फिर मॉड्यूलर मटेरियल आ गया था और फिर अंत में हमारा एट प्रेजेंट में हमारा ऑनलाइन मेथड के थ्रू हम लोग एजुकेशन गेट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट में मतलब बुक से हम लोग एजुकेशन को ग्रहण करते थे। प्रोग्राम लर्निंग हमारी सबसे पहले 1943 में बीएफ स्किनर ने प्रोवाइड किया था। जो इसके प्रोपाउंडर थे वो बीएफ स्किनर थे, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट ऑपरेंट लर्निंग से निकला था और प्रोग्राम लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग, जिसमें बिना किसी टीचर की हेल्प से स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। और एक हमारा होता है मॉड्यूलर मटेरियल। मॉड्यूलर मटेरियल को पढ़ने से पहले हम लोग मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन के बारे में समझना ज़रूरी है। मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन promises a more efficient mass education by offering more effective individual instruction at a time when a teacher is faced with a problem of producing learning in a large group all at the same time। मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन को कोई टीचर मास एजुकेशन प्रोवाइड करते समय यूज़ करता है। जब कोई टीचर मास लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए उस टीचर ने अपने स्टूडेंटों को मॉड्यूल्स प्रदान करने लगे, ताकि उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लेक्चर के कंटेंट स्टूडेंट के पास पहले से अवेलेबल रहें। तो इसी जो कंटेंट टीचर ने अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया था इसी को हम लोग मॉड्यूलर मटेरियल कहते हैं। एक हमारा होता है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड गाइस जैसा कि हम लोग यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ाई करवाते हैं, तो यही हमारा ऑनलाइन मेथड हो गया टीचिंग का। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग द फाउंडेशन ऑन विच अ वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विथ लर्नर कैन बी बिल्ट इज कॉल्ड। कक्षा शिक्षण के संबंध में नींव जिस पर शिक्षार्थियों के साथ एक उग्र एवं पोषित संबंध बनाया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोबिंग, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन नंबर 3 टीचर इफेक्ट या फिर ऑप्शन नंबर 4 फीडबैक। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स टीचर इफेक्ट। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग द बेसिस ऑन विच affectionate and nurturing relationship can be made between learner is called teacher effect। थ्रू फीडबैक द लर्नर एक्सप्रेस हिज और हर रिस्पॉन्स टू लर्निंग। तो जब टीचर कोई टॉपिक अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो स्टूडेंट फीडबैक के थ्रू टीचर को ये
जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि वो टॉपिक उनको समझ में आया या नहीं। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गाइस यहाँ पर आपको सेट 1 और सेट 2 दिए हुए हैं। आपको सेट फर्स्ट में लेवल ऑफ टीचिंग दी हुई है और सेट 2 में फोकस ऑन कंसर्न दिया हुआ है। तो आपको सेट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को सेट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है। तो आइए गाइस हम लोग इसको मैच करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेमोरी लेवल क्या होता है। मेमोरी लेवल हमारा हर्बर्ट ने दिया था, जो कि फोकस करता है रूट लर्निंग पे। मतलब मेमोरी लेवल में हर्बर्ट ने ये बोला कि जितनी ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर्स हो वो स्टूडेंट को याद कराया जाए। इसके कुछ हमारे लेवल्स होते हैं। पहला हमारा होता है फोकस, फिर हमारा आता है सिंटैक्स, फिर हमारे पास आता है सोशल सिस्टम, फिर हमारे पास आता है सपोर्ट सिस्टम। तो ये मेमोरी लेवल के कुछ लेवल्स होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो मेमोरी लेवल में हमारा चीज़ों को याद कराया जाता है और उसको रिकॉल किया जाता है। तो इसका हमारा जो मेमोरी लेवल का ऑप्शन मैच करेगा वो हमारा करेगा 3 का, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। और एक हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को हमारा मॉरिसन ने दिया था। इसका भी जो लेवल होता है वो हमारे इसमें हमारे इंक्लूड होता है फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मॉरिसन ने बोला कि टॉपिक को समझने पर इन्होंने फोकस किया था और इन्होंने कहा था कि कंटेंट पे मास्टरी पाई जाए। तो इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल का हमारा हो जाएगा सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट एंड देयर एग्जाम्पल्स। एक हमारा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा हंट ने दिया था, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया था। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसीज, टू डेवलप क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को डेवलप करना। और तीसरा उन्होंने बताया था कि डेवलप इंडिपेंडेंस एंड ओरिजिनल थिंकिंग, कि हमारी जो थिंकिंग है उसको इंडिपेंडेंट तौर पे डेवलप किया जाए। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का मैच करेगा वो हमारा करेगा प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक हमारा होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। इसमें हम लोग अपने सेल्फ के थ्रू चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा अफेक्ट एंड फीलिंग्स। आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। तो गाइस यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको इनमें से ये बताना है कि रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस टेस्ट यूज़ किया जाता है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन CEF जो है वो हमारे रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सी में हमारा अचीवमेंट टेस्ट, और उसके ई में हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट, और एफ में हमारा है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट हमारे रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आइए हमारे पास कुछ टाइप्स के टेस्ट होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को हम लोग प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि जो चीज़ पर्सन को पहले से आता है आप उसमें स्ट्रांग हैं या नहीं, यह देखने के लिए हम लोग अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को हम लोग पोटेंशियल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि आप में नई नई चीज़ों को सीखने की योग्यता है या नहीं। एक हमारे पास होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट को हम लोग पेन पेपर टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें एम्प्लॉय के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को देखा जाता है कि वो अपने साथ वाले एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।